हेलो आरसीबी फैंस। आरसीबी की टीम चेन्नई पहुंच चुकी है और तैयारी शुरू कर दी है सीएसके को हराने के लिए। 18 मई आप सभी को याद होगा, जहां पर सीएसके को हराकर आरसीबी प्लेऑफ के लिए पहुंची थी और सीएसके को बाहर कर दिया था। वो जो दर्द है अभी तक सीएसके के फैंस भूल नहीं पाए और सोशल मीडिया पे अभी तक उसको ही रोते रहते हैं। और अगर हम बात करें आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम कल पहुंच गई थी दोपहर में और उसके बाद में आज प्रैक्टिस शुरू कर दी है और पूरी तैयारी जो है वो चल रही है आरसीबी टीम की। कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार कितने फिट हैं, जेकब बैतल, स्वप्निल सिंह आपकी प्लेइंग 11 में एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करेंगे तो किसकी जगह करेंगे। देखिए, हमने जैसे पहला मैच देखा था चेन्नई के अंदर सीएसके वर्सेस एमआई, उसमें था सिंपल स्पिन टू विन, जहां पे मुंबई ने 14 ओवर अपने स्पिन से कराए और चेन्नई की बात करें तो उन्होंने भी 11-12 ओवर स्पिन से करवाए थे। तो अगर आपको अपनी टीम में 11-12 ओवर स्पिन से कराने हैं तो अभी भी आप देखें तो करा सकते हैं कि लिविंगस्टन, सुयश और क्रूनल, इनसे मिला के आप 14-15 ओवर करा सकते हैं आराम से। टिम डेविड भी 2-3 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि टीम जो है अपनी बेस्ट 11 के साथ जाए। तो कंडीशंस को पढ़ के जो भी 11 बनेगी उस हिसाब से लगता है कि भुवनेश्वर कुमार फिट हो जाएंगे और वो चेन्नई के खिलाफ मैच खेलेंगे और वो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे रसिक दर सलाम का। इस स्टेडियम के लिए मुझे लगता है सुयश को बाहर करना ठीक नहीं होगा और सुयश खेलते रहेंगे। क्रूनल हमारे मेन स्पिनर हैं ही और उनके साथ में मुझे लगता है कि कोई और चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसी प्लेइंग 11 है अभी जिसको आप ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहेंगे। पहला मैच जीत के आए हैं, कॉन्फिडेंट होंगे। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से बेथल या स्वप्निल में से किसी एक को खिलाया जाए, हो सकता है इम्पैक्ट की तरह उनको यूज़ कर लिया जाएगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ हु अगर बेथल आते हैं तो टिम डेविड की जगह ही आएंगे। अब टिम डेविड जो है वो उनको मौका मिला नहीं कोलकाता के खिलाफ, तो सबसे पहले उन पे बिल फटना आरसीबी फैंस का है कि भाई उनको बाहर कर दो। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जो आशुतोष ने दिल्ली का लेकर के दिखाया एलएसजी के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से टिम डेविड करने का मादा रखते हैं कि अकेले दम पे अगर वो एक एंड पे खड़े हैं तो भले ही सामने 1 विकेट बचा हो, 2 विकेट बचा हो, वो बंदा अपने दम पे मैच जिता सकता है। सेम जितेश के लिए भी मैं कहूँगा, लिविंगस्टन के लिए भी कहूँगा, और ये तीनों मिलके 2-2 3-3 मैच अगर ऐसे निकाल गए तो आरसीबी चैंपियनशिप जीत जाएगा। तो टिम डेविड को ये समय है, आप कॉन्फिडेंस दें, ना कि उनसे वो कॉन्फिडेंस लें। जेकब बैतल अगर खेलते हैं तो वो ज़्यादा बेटर स्पिनर है टिम डेविड से कंपेयर करें, लेकिन जो बैटिंग पावर फिनिशिंग के अंदर टिम डेविड लाते हैं वो शायद से आरसीबी मिस ना करे सीएसके के खिलाफ, ये मुझे डर है। स्वप्निल को भी मैं चाहता हूँ किसी तरीके से आए, लेकिन वो अगर आते हैं तो फिर आप बॉलिंग सेटअप में तो नहीं ला पाएंगे। उस केस में फिर देवदत्त को आप बाहर करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाइए स्वप्निल। लेकिन मुझे लगता है देवदत्त के साथ भी अगर आपने स्टार्ट किया है, पहला मैच अच्छा नहीं किया, दूसरे में आप बिठा देंगे तो उनके कॉन्फिडेंस को क्या होगा। देखिए, हम यहाँ पे किसी का कॉन्फिडेंस लेने का ठेका तो नहीं लिया हुआ हमने, लेकिन बस हम उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि टूर्नामेंट बहुत बड़ा है, 14 मैचेस है, आप अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारना चाहते हैं, कंडीशंस के हिसाब से भी आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 हो, लेकिन उस केस में फिर आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो प्लेइंग 11 थी उसी के साथ आप मेजॉरिटी के साथ कंटिन्यू करें। मेरा तो ये तक मानना है कि अगर भुवनेश्वर कुमार फिट नहीं है इस मैच में, वो नहीं खेलना चाहते, तो प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव मत कीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ में टीम आई है, कोलकाता को एक तरफा ओपनिंग मैच में हरा के आई है, सीएसके का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेकिन मुंबई के खिलाफ वो भी 150 का चेस करते हुए एक बार तो डगमगा गए थे और लास्ट ओवर तक उनको जाना पड़ा था। एमएस धोनी की अगर बैटिंग आ गई तो समझ लीजिए सीएसके मतलब अपने लास्ट सांसों पे जी रही है, तो वो केस है। और सीएसके की अगर बैटिंग की बात करें तो अपने घर पे वो उस हिसाब से बैटिंग कर लेते, लेकिन इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि जब वो अपने घर से बाहर जाएंगे तब उनकी बैटिंग कैसे चलती है, क्योंकि घर के अंदर तो उन्होंने इस तरीके की पिच बनाई हुई है कि 150 से 180 के बीच में अगर टोटल होगा तो ये बैटिंग कर सकती है। लेकिन जो इनकी बैटिंग पावर है, जो हम बाकी टीम्स में फायर देखते हैं मिडिल ओवर्स के अंदर, वो शायद से सीएसके में कहीं ना कहीं आपको मिसिंग लगता है। लेकिन सीएसके की यही खासियत है कि अपने घर को इस तरीके से वो डैन बना लेते हैं, अपना एक किला बना लेते हैं जिसको फतेह कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आरसीबी खुद इस चीज़ से जूझ रहा है और 2008 के बाद में सीएसके के अंदर सीएसके को एक भी बार आरसीबी ने नहीं हराया है, तो ये बहुत बड़ा स्टैट है। जैसे 2008 में केकेआर ने आरसीबी को एक तरफा रौंदा था, तो उसका बदला 2025 में लिया है। उम्मीद करते हैं कि 2008 से जो अभी तक नहीं हराया, जो स्ट्रीक चल रही है कि चेन्नई के अंदर सीएसके को हम नहीं हरा पाते, तो वो स्ट्रीक ये टूटे और कप्तान रजत पाटीदार एक नए एरा के अंदर जो है अब इस आरसीबी को ले जाएं और एक बताएं कि ये एक आरसीबी अलग है, घर में घुसती भी और मारती भी। केकेआर को हम अवे मार के आ रहे हैं, अब सीएसके को भी होपफुली हम उनके घर पर हरा देंगे। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूँ तो मेरा सिंपल मानना है, अगर भुवनेश्वर फिट नहीं है तो सेम प्लेइंग 11 के साथ जाइए। अगर भुवनेश्वर फिट हैं तो आप रसिक दर सलाम के साथ भुवनेश्वर को रिप्लेस कर दीजिए। मैं उस कैटेगरी का इंसान हूँ जो ये मानता है कि आपकी टीम में ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। सुयश आपकी टीम में ऑलरेडी है, क्रूनल ऑलरेडी है, ज़रूरत पड़ेगी तो लिविंगस्टन और टिम डेविड आपको 3-4 ओवर करके दे सकते हैं। टिम डेविड से मैं 2-3 की उम्मीद करता हूँ, लेकिन जहाँ मुंबई ने विल जैक्स
से 3 ओवर करा दिए थे, नमन धीर से 3 ओवर करा दिए थे। उस तरीके से मैं देखता हूँ अगर आप कराना चाहें तो 2 ओवर आराम से करा सकते हैं। तो आप 12-13 ओवर आराम से स्पिन से हम करवा सकते हैं। और फिर फास्ट बॉलर का भी तो कोई रोल होगा। हमारे पास हेजलवुड है, 4 ओवर वो डालेंगे, यश दयाल 4 ओवर वो डालेंगे, भुवनेश्वर आए तो 4 ओवर वो डालेंगे। तो आप फिर क्यों फालतू में इनके ओवर कट कर रहे हो? और ये बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकते हैं चेन्नई जैसे पिच पे। तो मैं चाहूँगा भुवनेश्वर फिट हो जाए और वो खेलें रसिक दर सलाम की जगह। और रसिक दर सलाम उन पिचेस पे खेलेंगे जहाँ पे स्पिन को उतनी मदद नहीं होगी, तो उस केस में आप देख सकते हैं सुयश बाहर हो जाए। लेकिन सिर्फ स्पेसिफिकली चेन्नई और चेपॉक की बात करें तो यहाँ पे सुयश का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही उनका केकेआर वाला मैच उतना अच्छा नहीं गया था, 3 ओवर्स में उन्होंने 41 खा लिए थे, लेकिन लास्ट ओवर में उनका रिडेम्पशन आया जब उन्होंने रसेल को गूगली पे आउट किया। और जो प्लान था रजत पाटीदार की बैकिंग के साथ, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। और रसेल को आउट करने के बाद मुझे लगता है 20 से 25 रन का वहाँ फ़र्क आ गया। नहीं तो केकेआर क्या पता वहाँ से 200 चले जाता और वहाँ से चेस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। हालांकि आरसीबी ने 17 ओवर में ही वो चेस कर लिया था, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 17 ओवर में चेस कर लेना 175 वो अलग बात है, और 200 का एक मेंटल प्रेशर होना वो अलग बात है। तो हो सकता है आरसीबी स्टार्ट अलग तरीके से करता, थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाता है कि भाई अभी गेम लंबा है, लंबा जाना है। तो काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो जो काम आशुतोष ने किया है मुझे लगता है वो काम टिम डेविड कर सकता है आपकी आरसीबी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ आप छेड़छाड़ ना करें। जितेश शर्मा आपके परफेक्ट हैं, उनकी भी बैटिंग नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं आज जब अपना हुनर दिखाएं। और सीएसके जैसे मैचेस जो बड़े मैचेस है उनमें उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है सीएसके में आप क्या करेंगे, वो उन्होंने कहा भाई 9 बॉल पे 50 मारो, 10 बॉल पे 50 मारो, फिर घर चलो। रजत पाटीदार से पूछा गया कि आपके मन में हम चेन्नई बोलते तो सबसे पहले क्या आता है, तो रजत पाटीदार ने कहा मेरे मन में सबसे पहले आता है विन। तो इस मेंटालिटी के साथ ये टीम जा रही है। अब मोबो बाट, एंडी फ्लावर, इन्होंने क्या पाठ पढ़ा है इस टीम को वो तो वो जाने, लेकिन ये टीम कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। पूरे केकेआर वाले मैच में भी जब आप देखें रसेल आउट हुए तब ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के कंट्रोल में मैच आ गया, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट था उस मैच का फर्स्ट इनिंग के अंदर, शुरुआत के 10 ओवर में खास तौर से जब रहाणे और नरेन बैटिंग कर रहे थे, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद से अब केकेआर जो है मैच ले जाएगा 230 तक, 240 तक। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से कमबैक किया, और कमबैक की शुरुआत हुई थी रसिक दर सलाम ने जब नरेन को आउट किया, उसके बाद कुरुनल ने आके 3 ओवर में बैक टू बैक 3 विकेट लिए, फिर सुयश ने आउट किया रसेल को, और वहाँ से मैच हमारे पास आएगा। डेथ बॉलिंग एक्सेप्शनल थी यश दयाल और हेजलवुड की, तो इन दोनों को छेड़ने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। रसिक दर सलाम भी थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो उनकी बॉलिंग से ही आया था। अगर भुवनेश्वर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो पावर प्ले में लास्ट के 3 ओवर में हमने पिटाई खाई है वो एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है कि आपने मैच की स्टार्ट बहुत अच्छी करी थी, 3 ओवर में आपने बहुत कम रन दिए थे, लेकिन उसके बाद में अगले 3 ओवर में पावर प्ले में आपकी बहुत पिटाई हुई थी। तो उस केस में भुवनेश्वर पावर प्ले के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, और आप एंड के अंदर या मिडिल ओवर्स में कंट्रोल के लिए हेजलवुड से बहुत अच्छे से आप यूज़ ले सकते हैं उनकी बॉलिंग का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे डिस्कस करना। बाकी जो प्रैक्टिस चल रही है, जो आरसीबी की तैयारी है सीएसके मैच से, तो अभी तो 3 दिन बाकी हैं पूरे के पूरे। तो आपसे हम जुड़ते रहेंगे और इसी तरीके के अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपकी क्या ओपिनियन है, प्लेइंग 11 में कौन होना चाहिए? क्या स्वप्निल को आप देख रहे हैं तो किसकी जगह देख रहे हैं, और जिस प्लेयर को आप बाहर करेंगे उसका रीज़न भी बताएं, जिससे कि हम एक हेल्दी डिस्कशन जो है कर पाएँ। सिर्फ आप ऐसे मत लिखिए कि बैथिल को खिला लो, बैथिल को खिलाएं तो किस ओवरसीज़ प्लेयर की जगह खिलाएं, और जिस प्लेयर को आप बाहर कर रहे हैं उसका एक कारण भी बताइए। इसलिए एक हेल्दी डिस्कशन होगा और आप लोग कमेंट में खुद भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगली किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।